बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं पंजीरी। जी हाँ, अलसी की पंजीरी हम बना रहे हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें इसमें डल रही हैं, ताकत से भरपूर चीज़ें इसमें डल रही हैं। तो चले चलकर बनाते हैं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में लाइट का कितना मसला है, तो जल्दी से चलकर बनाते हैं। इसमें जो चीज़ें डली हैं वो सारी फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ नुकसान देने वाली नहीं है। तो ज़रूर बनाइएगा और सर्दियों में ज़रूर ये बना के घर में बच्चों को दें, आप खुद आप इस्तेमाल करें। यह न्यू मदर जो होती हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को दें, अपने घर वालों को दें, बुज़ुर्गों को दें। घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको आप दें। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी सी पंजीरी ये बन के तैयार हुई थी। तो चलें चलकर बनाते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ जो पंजीरी में डलेंगी। जिसमें मैंने एक प्याली भर के, एक बड़ा बाउल जो होता है वो भर के मैंने बादाम ले लिया था। नारियल है पिसा हुआ, ग्रेट किया हुआ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ गोंद। गोंद मैंने आधा कप लिया है। गोंद मैंने आधा कप लिया है और ये बहुत बड़ी बड़ी साइज़ में है। इसे हम पीस लेंगे बाद में। अलसी का एक बड़ा बाउल ले लिया है। और ये तरबूज के बीज है, एक छटाक इसमें। सौंफ है। सूजी है मेरे पास 1 कप। फूल मखाने हैं और काजू है 1 कप। ये सारे बाउल भर के मैंने लिए हैं। ये 1 कप से ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 कप जितने होंगे। गोंद को लेकर मैं पहले पीस लूँगी। हमन दस्ता लेंगे और उसमें छोटे छोटे साइज़ में मैं इसको पहले पीस लूँगी। इसी साइज़ में हम इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा बारीक कर लूँगी ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाएं, अच्छे से ये फूल जाएं। ये देखिए मैंने इन्हें पीस लिया है और इसी तरह करके मैं सारे पीस लूँगी। इन्हें मैंने पीस के एक बर्तन में निकाल लिया है और इस तरह करके मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे पीस लूँगी, बाकी भी। और चूल्हे में मैंने एक कढ़ाई भी रख ली है। चूल्हे में मैंने एक कढ़ाई रख ली है और उसमें मैं देसी घी शामिल करूँगी। देसी घी मेरे पास ½ kg है। आधा किलो मैंने देसी घी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे शामिल करूँगी। 1 बड़ा चम्मच मैंने घी का लेके कढ़ाई में डाल दिया है। और अब ये जो गोंद मैंने पीसी थी, मोटी मोटी सी, थोड़ी सी दरदरी सी मैंने गोंद पीसी है, वो इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके शामिल करूँगी। एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ डालने से ये आपस में चिपक जाती है और अक्सर कच्ची भी रह जाती है। तो हम अच्छी तरह इसे स्पैचुला के साथ या चम्मच के साथ अच्छी तरह हिला जुला के इसे भून लेंगे। अच्छी तरह भून के निकाल लेंगे और इसी तरह करके मैं सारी फ्राई कर लूँगी देसी घी में। गोंद निकाल के मैंने एक साइड में रख दी है। अब मैं इसी कढ़ाई में काजू डाल दूँगी और काजू को भी 3-4 मिनट में इसे अच्छे से भून लूँगी। आंच बहुत हल्की रखनी है ताकि हमारे ये ड्राई फ्रूट जो है वो जले ना। 3-4 मिनट मैंने इसे भून के अब मैं इसे भी निकाल दूँगी। अब सेम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी का मैं फिर से डालूँगी और अब मैं इसमें बादाम डाल दूँगी। बादाम के साथ ही अखरोट भी डाल देंगे और इसे एक साथ भून लूँगी। इसे मैं काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सारी चीज़ें बहुत ही अफादियत से भरपूर होते हैं। बादाम हमारी नज़र के लिए, दिल के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। इन सब के फ़ायदे इतने हैं ना कि बयान नहीं कर सकते। 3 से 4 मिनट में इन्हें और फ्राई करूँगी, अच्छी तरह भून लूँगी इनको। 5-6 मिनट हो चुके हैं इनको भूनते हुए। बादाम फूल जाने का मतलब है कि हमारे बादाम और अखरोट अच्छी तरह भून चुके हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखें बादाम अच्छी तरह फूल गए हैं और इनका अंदर तक से पक जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनमें नमी रह जाएगी और हमारी पंजीरी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम कढ़ाई में मैं फूल मखाने डाल दूँगी। 1 बाउल भर के फूल मखाने थे ये, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। पहले मैं इन्हें ऐसे ही भूनूंगी, यानी ऐसे ही मैं इन्हें पका लूँगी। घी इसमें शामिल नहीं करूँगी। अच्छी तरह जब ये भुन जाएंगे उसके बाद घी शामिल करूँगी, क्योंकि घी अगर मैंने पहले शामिल किया ना तो सारा घी इनमें जज्ब हो जाएगा और ये ऊपर से जलना शुरू हो जाएंगे। तो हल्की आंच में मैं पहले इसे बना लूँगी, अच्छी तरह भून लूँगी घी में, उसके बाद इसमें शामिल करूँगी।
तो अब 1 चम्मच भर के मैं इसमें घी डाल देती हूँ। ये देखें, फुल मखाने बन जाए या भुन जाने की निशानी यही है कि जब ये अच्छी तरह भुन जाते हैं तो इस तरह से क्रिस्पी हो जाते हैं। और अगर ये क्रिस्पी हो जाए तो बस ये इसकी निशानी है कि ये अच्छी तरह पक गए हैं, भुन चुके हैं। अब हम इसे उतार लेंगे, नीचे निकाल लेंगे एक बर्तन में। अच्छी तरह भुन चुके हैं, अब मैं इन्हें एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब सेम कढ़ाई में मैं इसे पिसा हुआ नारियल शामिल कर दूंगी भुनने के लिए। अगर आपके पास साबुत नारियल है तो आप उसकी स्लाइस काट के वो भी इसमें भून सकते हैं घी में। मुझे साबुत नारियल नहीं मिला तो मैंने पिसा हुआ ही ले लिया था। 2 मिनट हम इसे भूनेंगे क्योंकि ये बारीक नारियल है, पाउडर फॉर्म में, तो ये जल्दी से फ्राई हो जाता है, जल्दी से भुन जाता है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे और दोबारा से इसी कढ़ाई में अब मैं डाल दूंगी अलसी। 1.5 कप भर के मैंने अलसी ले ली थी। अलसी के बहुत से फ़ायदे हैं, ये बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बालों के लिए, नज़र के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस हल्के आंच में इसे भी हम भून लेंगे। ये देखें, आप देख रहे होंगे ये चटक रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये भी अच्छी तरह भुन चुके हैं। तो अलसी को भी मैंने निकाल दिया था और कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी सौंफ और तरबूजे के बीज, और ये कुछ 20-25 इलायचियाँ हैं, हरी इलायचियाँ, वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिए हैं ताकि वो भी इनके साथ भुन जाएं। इनको भी मैं 3-4 मिनट भून लूँगी और बहुत ही अच्छी खुशबू सौंफ की आ रही है। 4 मिनट हो चुके हैं इनको भूनते हुए, इनको भी मैं निकाल लूँगी अब। मोटा आटा यानी कि आम नॉर्मल आटा, ये जो गेहूं का आटा है, आटा ये वही है जो गेहूं का आटा होता है, लेकिन ये आम रूटीन रेगुलर आटे से थोड़ा सा मोटा है, जिससे हम बच्चों को हलवा बना के देते हैं, वही है ये। 1 कप, तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है, और 1 कप सूजी। इन दोनों को मिला के मैं पहले भून लूँगी, उसके बाद में इसमें घी डालूँगी। हल्की आंच में मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। आप चाहें तो इसमें चक्की का रेगुलर आटा भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये आटा रखा हुआ था, मोटा दानेदार आटा, तो मैंने यही डाल दी। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सूजी भी डाल सकते हैं इसमें। अब मैं इसमें घी डाल दूंगी, तकरीबन 1 कप जितना मैं इसमें घी शामिल करूंगी। आटा हमारा भुन रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आधा आटा मैंने अभी भून लिया, आधा अब इसे मैं घी में भून लूँगी। आधा कप घी मैंने उस वक्त डाला था पहले, अब आधा कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत फ़ायदेमंद है ये पंजीरी, बहुत ही ज़्यादा इसकी अफादियत है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं ठंडा करके, 2 चम्मच सुबह आप दूध के साथ खा लें या वैसे ही आप खा लें, बहुत मज़ेदार होती है ये। 2 चम्मच शाम में खा लें, रात को सोते वक्त खा लें, किसी वक्त भी जब आपका दिल चाहे तब खा लें, या फिर इसे दूध में खीर बना के खा लें। 2-4 चम्मच आप इसे पैन में डाल के ऊपर से 1 कप दूध डाल लें और इसे हल्की आंच में पका लें, तो ये आपकी मज़ेदार सी खीर तैयार हो जाएगी। सर्दियों के दिन हैं, घर में बुज़ुर्गों को बना के दें ये खीर, वैसे ही पंजीरी आप दें, बच्चों को दें या न्यू मदर जो होती हैं उन्हें दें। जिस्म में दर्द के लिए बहुत ही अच्छे है, जिस्म में जो दर्द रहता है, नज़र की कमज़ोरी के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। तो सर्दियों के दिनों में आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आटे के भुनने की जो खुशबू आ रही है ना, वो मत पूछें, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और आप ये देखें, घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और इसमें हल्का सा ब्राउन कलर भी आ गया है, सूजी में और आटे में बड़ा प्यारा सा कलर आ गया। अब इसे साइड में रख लूँगी क्योंकि सारी चीज़ें हमारी भुन चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। ये देखें सारी चीज़ें। अब मैं इन्हें मिक्स कर दूँगी एक साथ, क्योंकि हमने इन्हें ठंडा करके पीसना भी है। तो जो गोंद थी वो भी मैं इसी में शामिल कर दूँगी। ये सीड्स हैं भुने हुए, ये भी मैं इसी में शामिल कर दूँगी। तरबूजे के बीज और सौंफ जो हमने भुनी थी, अलसी, ये सारे मैं इसी में मिक्स कर दूँगी। और ये नारियल जो भून के हमने रखा था सेपरेट, ये आप चाहें तो इसमें ना डालें। मैंने तो इसमें डाल दिया था ना, तो आप चाहें तो इसमें ना डालें। मैंने इन्हें पीसना है और ये ऑलरेडी पिसा हुआ है, तो आप चाहें तो इसमें ना डालें और पीसने की बाकी सारी चीज़ें पीसने के बाद इसमें शामिल कर दें, मिक्स कर दें।
अब ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, तो अब मैं इन्हें पीस लूँगी। थोड़ी थोड़ी सी साबुत चीज़ें मैं ऊपर से निकाल लूँगी। ये मैंने थोड़ी सी सेपरेट करके रखी हैं ऊपर से डेकोरेशन के लिए। बाकी पंजीरी ये मैंने पीस ली है। देखिए मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। ग्राइंडर में डाल के इसे मैंने अच्छी तरह पीस ली थी। मैंने इस वक्त आपको थोड़ी सी पीस के दिखाई है। और ये जो आटा मैंने भून के रखा था, सूजी और आटा जो मैंने भून के रखा था, ये भी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे भी इसमें पंजीरी में मिक्स कर दूंगी। बादाम काजू अच्छी तरह पीसने के बाद आटे के साथ मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ताकि कहीं से भी कोई गुठली ना रहे, कोई जमी भी ना रहे। घी है ना हमारा, जम सकता है ये, तो अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये पिसी हुई चीनी है, 2 कप पिसी हुई चीनी मैंने इसमें शामिल की थी। टोटल पंजीरी में मैंने 2 कप पिसी हुई चीनी शामिल की थी। चीनी शामिल करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। पिसी हुई चीनी घर में ही मैंने पीस ली थी ब्लेंडर में डालकर। ये देखिए हमारी पंजीरी तैयार है। अरे अब मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये ज़रूर बनाइएगा आप, मेरे कहने पे सर्दियों में बनाइएगा और इससे फ़ायदे भी हासिल कीजिएगा बहुत सारे। नए देखने वाले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें। जीरी बना के इस तरह आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में इसे बंद कर लें। जो चीज़ें मैंने साबुत रखी थी ना, जो भी ड्राई फ्रूट मैंने साबुत रखा था, बादाम, काजू, फूल मखाने, अखरोट, ये मैं ऊपर से डेकोरेट कर लूँगी इस तरह। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी पंजीरी तैयार है। ज़रूर बनाइएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो ये देखें, इसकी लुक देखें, इसकी खूबसूरती देखें, कलर देखें और टेस्ट तो इसका कुछ ना पूछें, कितना ही मज़ेदार है। और घर में मेरी बेटी ने इसकी खीर भी बनाई थी, बहुत ही लजीज, और वैसे ही खाने में ये इतनी मज़ेदार है। तो ज़रूर बनाइएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।